हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस साल तक 4,300 करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। वहीं अगर आंकड़ों को देखें तो 2023 में 51,000 करोड़पतियों ने देश छोड़ा था। 0.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. It was a record high. Who topped this list? Indians. They migrated to rich countries in the highest numbers, and that's not all. Indians also led the race in getting foreign citizenship. जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। पेड टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। अगर इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन देख के आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी अब देश छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों 2022 में लगभग 21,000, 2023 में लगभग 23,000 और 2024 में लगभग 18,000 इंडियंस इलीगल तरीके से डंकी के प्रोसेस से यूनाइटेड स्टेट्स का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं। और ये नंबर और भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुली बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। 2023 में लगभग 3.5 लाख, 2024 में 11 लाख। ये वो नंबर है जो स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर यूएस पढ़ने के लिए जाते हैं और इनमें से अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया वापस नहीं आते। 2022 में 7,500, 2023 में 5,100 और 2024 में 4,300 HNWI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इंडिया को छोड़ दिया है और बाहर किसी और कंट्री में जाकर बस गए हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर्स, क्रिकेटर भी बाहर का पासपोर्ट होल्ड करते हैं। जैसे आलिया भट्ट ब्रिटेन का पासपोर्ट होल्ड करती हैं, दीपिका पादुकोण डेनमार्क का पासपोर्ट होल्ड करती हैं, कैटरीना कैफ कनाडा का पासपोर्ट होल्ड करती हैं। यानी कि काम तो ये लोग इंडिया में करेंगे लेकिन ये लोग रहेंगे विदेश में। और अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि विराट कोहली भी अपने पूरी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने वाले हैं, जिस पे फैंस का बहुत ज़्यादा आउटरीच भी देखने को मिला था। क्या वजह है कि इतने सारे इंडियंस इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहे हैं? आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और मैं कुछ 5 ऐसे फैक्टर्स आपको बताऊंगा कि क्यों इंडियंस विदेश में रहना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। जो रिच इंडियंस हैं वो विदेश में रहना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं इंडिया के तुलना में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। आज के डेट में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। इंडिया में अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और ये पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी लाइफ के 30 साल लगा के अगर आप एक अच्छी जॉब ले भी आते हैं तो गवर्नमेंट अपना 30 फीट चौड़ा मुंह खोल के बैठी है आपकी सैलरी का 30% खाने के लिए। अगर आप एक साल के 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स लेती है आपकी सैलरी पे, इनकम टैक्स के नाम पे। और इसके बाद अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं उस पर टैक्स, अगर आप कोई घर लेते हैं उस पर टैक्स, अगर आप अपने बच्चे को एक बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं उस पर भी टैक्स, और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर GST आपका बुरा हाल कर देगा। दोस्तों इंडिया में बेरोजगारी का स्तर इतना ज़्यादा है कि रोड पे दुकानों का जंगल सा उगाया है। जहाँ किसी रोड पे हमें आज से 10 साल पहले 2 से 4 दुकानें दिखती थी, आज उसी रोड पे हमें 10 से 20 दुकानें दिखती हैं। आज इंडिया की इनकम इनक्वालिटी की इतनी बुरी हालत है जितनी बुरी हालत अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं थी। आज अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। और टैक्स का तो इतना बुरा हाल है कि अगर आप पैसे कमाते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, पैसे बचाते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, पैसे खर्च करते हैं तो भी टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आपके पैसे बैंक में जमा हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप घर खरीदते हैं तब टैक्स देना पड़ेगा, घर बेचते हैं तब टैक्स देना पड़ेगा, आप गाड़ी खरीदते हैं तब भी टैक्स देना पड़ेगा, आप गाड़ी बेचते हैं तब भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट टैक्स लेगी नहीं तो इन नेताओं की बड़ी बड़ी लाल बत्ती वाली कार कहाँ से आएंगी? इतने बड़ी बड़ी जो रैलियाँ करते हैं 50-50, 60-60 करोड़ की, वो रैलियाँ कैसे कर पाएंगे? और जो इनकी सुरक्षा गार्ड है, इनका जो बंगला है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? और फिर पैसे देकर चुनाव भी तो जीतना है, बिना पैसे के चुनाव कैसे जीत पाएंगे? अब दूसरा फैक्टर आता है कि इतना टैक्स देने के बाद ये गवर्नमेंट हमें दे क्या रही है? इतना टैक्स अगर एक मिडिल क्लास आदमी पे कर रहा है तो उसे मिल क्या रहा है? क्या साफ़ हवा मिल रही है? साफ़ पानी मिल रहा है? अगर आप अपना फ़ोन ओपन करें और इंडिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप विलेज एरिया में ही क्यों ना हो, शहरों की हालत तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अगर आप विलेज एरिया में भी हैं तो वहाँ भी साफ साफ बताता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, कृपया घर के अंदर रहिए।
इंडिया का नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद तीसरे नंबर पे है, यानी कि पाकिस्तान के भी हम पड़ोसी ही हैं पॉल्यूशन के मामले में। इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया की एयर जो है जहर बन चुकी है। इतना टैक्स देने के बाद हमें साफ़ हवा तक नहीं मिलती, उसका भी इंतज़ाम हमें खुद से करना पड़ता है। हालांकि पानी के मामले में इंडिया ने बड़ी तरक्की की है। लगभग 90% घरों में इंडिया में टैप वाटर आता है, लेकिन ये पानी भी पीने के लायक नहीं है। इससे आप कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, नहा सकते हैं, अदर वर्क्स कर सकते हैं, लेकिन इसको पी नहीं सकते हैं। ये पानी पीने के लायक नहीं होता है। इंडिया की नदियों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। सफाई के नाम पर सिर्फ योजनाएं जारी होती हैं और उसका पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। न फ्री बिजली है, न सस्ता पेट्रोल है, और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, जो फ्री स्कूल है और फ्री हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी हालत तो आप जान ही रहे हैं। इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन पे कम और मिड डे मील पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा गवर्नमेंट ने मान लिया है कि इंडिया का बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा खाने को डिजर्व करता है, क्योंकि पढ़ाई तो और टैलेंट तो अपने माँ के पेट से ही सीख के आता है। और मोदी जी के अनुसार तो देश में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी ही बन रही है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत तो आप देख ही रहे हैं। इंडिया के लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तभी जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, और अक्सर करके वो गरीब लोग ही, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वही लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं वो तो फिर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं। इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो इतनी ख़राब है ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी तो है, लेकिन पैसे के मामले में अच्छी नहीं है। इतनी हाई डॉक्टरों की फ़ीस, इतनी हाई स्कूल्स की फ़ीस कि इंडिया का मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल पिस जाता है उसमें। और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया का लॉ सिस्टम। अगर आपका पाला अभी तक पुलिस से नहीं पड़ा है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि एक बार जिसका पुलिस से पाला पड़ जाता है वो देख लेता है कि नर्क यहीं धरती पे ही है। इंडिया की लॉ सिस्टम की हालत इतनी ख़राब है कि अगर आपके चाचा विधायक नहीं हैं और आप किसी केस में फंस गए तो आपकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाएगी। और इंडिया का जुडिशरी सिस्टम तो ऐसा है कि न्याय मिलने में आदमी मर ही जाता है। यहाँ तक कि इंडिया में एक आदमी होना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया का लॉ सिस्टम ऐसा है कि कोई भी महिला किसी भी आदमी को फेक केस में बहुत ही आसानी से फंसा सकती है। अभी हाल ही में अतुल सुभाष का केस तो आप लोगों ने देखा ही है, किस तरीके से डॉरी के नाम पे उसको परेशान किया जा रहा था, और लास्ट में आके उस आदमी ने अपनी जान दे दी। और इसके बाद आती है इंडिया की डर्टी रिलीजियस पॉलिटिक्स। दोस्तों, सेकुलरिज्म हमारे इंडिया में एक पाखंड बन चुका है, एक सिर्फ दिखावा बन चुका है। उसे सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ पे रोज़ नया हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है, वो पाकिस्तान भगाया जाता है, रोज़ नए बाबा निकल के आते हैं, कहीं रोड से दुकानें हटाई जाती हैं, नाम का लेबल चिपकाया जाता है। करंट पॉलिटिक्स ने इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरीके से धर्म की राजनीति में डुबा दिया है। फेक हिंदुइज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, रियल हिंदुइज्म को ख़त्म किया जा रहा है। धर्म के नाम पे लगातार गुंडागर्दी, कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो कहीं किसी को गोली मार दिया जाता है गौरक्षक बन के। यहाँ पे धर्म के नाम पे किसी को भी देशद्रोही घोषित कर देना एक ट्रेंड बन चुका है। इसके बाद आता है इंडिया के लोगों में लैक ऑफ सिविक सेंस। यहाँ पे हर पब्लिक प्रॉपर्टी को बाप का माल समझा जाता है। ए भाई, जब तू नहीं नहा रहा है कम से कम नल तो बंद कर दे। ये गवर्नमेंट का पानी, मैं नहाऊं या बहाऊं, तू क्यों बीच में दखल देता है? आप चाहे रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, चाहे बस स्टैंड पे चले जाएं, चाहे मार्केट में चले जाएं, चाहे किसी पार्क में चले जाएं, यानी कि हर जगह आपको गुटखे और पान के थूक जरूर मिलेंगे। हर सड़क के किनारे आपको डंप यार्ड जरूर मिलेगा, कूड़ा कचरा जहाँ हुआ वहीं फेंक दिया। हर रोड के किनारे आपको 2-4 लोग टॉयलेट करते हुए ज़रूर मिल जाएंगे। और सिविक सेंस की बात करें तो इंडिया में हर जगह सिर्फ गाली गलौज ही आती है। बस में गाली गलौज, ट्रेन में गाली गलौज, मार्केट में गाली गलौज, जहाँ गए वहाँ गाली गलौज। और आजकल कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे गाली गलौज का तो ट्रेंड ही बना दिया है, बिना गाली के तो काम ही नहीं चलता है।
अब जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो लोग बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इंडिया छोड़ के बाहर जाएंगे ही। उनको साफ़ पानी चाहिए, साफ़ हवा चाहिए, साफ़ जगहें चाहिए, साफ़ गलियां चाहिए, खेल का मैदान चाहिए, साफ़ बस स्टैंड चाहिए, साफ़ रेलवे स्टेशन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, और ये सारी चीज़ें उन्हें विदेशों में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो वो लोग फिर इंडिया में क्यों ही रहना चाहेंगे। दोस्तों रीज़न और भी ढेर सारे हैं, बट ये कुछ मेजर रीज़न थे जिस पे मैंने बात की, जिसकी वजह से इंडिया का जो इमिग्रेशन रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों इंडिया से टैलेंट लगातार बाहर जा रहा है, जो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, और इस चीज़ को रोकने के लिए हमें पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें पहले खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और सबसे बड़ी चीज़ कि सही सरकार चुनें। वो सरकार चुनें जो हेल्थ पे बात करती है, जो एजुकेशन पे बात करती है, जो साफ़ पानी पे बात करती है, जो साफ़ हवा पे बात करती है, जो साफ़ नदियों पे बात करती है, जो जॉब पे बात करती है। जब तक आप खुद में चेंज नहीं लाएंगे तब तक ऐसे ही इंडिया का टैलेंट लगातार बाहर जाता रहेगा, और इंडिया गरीब का गरीब ही रह जाएगा। दोस्तों ये रहा मेरा व्यू पॉइंट। अगर आपका भी कुछ व्यू पॉइंट है, आप भी जानते हैं कुछ रीजंस को जिससे कि इंडियंस बाहर छोड़ के लगातार जा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।